11.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो देखो ABCD एक राइट ट्रायंगल ABC है एक तरह से, और ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, और AB इक्वल टू क्या है इसमें दिया है क्वेश्चन में, AB इक्वल टू 3 4, ये 3 है और ये 4 है, और ये भी 4 है, और ये क्या है 5 है, और ये AC भी दिया है 5। इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना, ठीक है। तो जब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। इसका मतलब इन दो साइड के स्क्वायर का सम इस साइड के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल होगा तो इसका एरिया तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू 5 से 3 इंटू 4, यहाँ 2 2 जा तो यहाँ क्या आएगा 6। या कि आप तीनों साइड पता है थ्योरम्स फार्मूला भी लगा सकते हैं, कहेस्टर लगाओ नियम है ना, तो पता है हेरोन्स फार्मूला दोनों में लगा सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लो हेरोन्स फार्मूला से, और इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालो हेरोन्स फार्मूला से, दोनों को जोड़ दो तो एरिया क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा ना। तो लिखो गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD where AB is equal to 3 सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है सेंटीमीटर। AB is equal to 3 सेंटीमीटर, BC is equal to 4 सेंटीमीटर, AC is equal to 5 सेंटीमीटर, CD is equal to 4 सेंटीमीटर, AD is equal to 5 सेंटीमीटर। To find the area of quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD का एरिया निकालना, ठीक है। तो we know that clearly area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD, ट्रायंगल ACD। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के एरिया के लिए क्या करेंगे 2S निकालेंगे। 2S इज इक्वल टू क्या होगा AB प्लस BC प्लस AC। 2S इज इक्वल टू AB क्या है 3 4, और ये क्या होगा 5, 3 और 4 क्या होगा 7, और 7 5 12। तो 2S इज इक्वल टू होगा 12, तो S इज इक्वल टू क्या होगा 12/2, ये 6, तो S इज इक्वल टू आएगा 6, S इज इक्वल टू 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या फार्मूला है, अंडर रूट S IS माइनस A, S माइनस B S माइनस C। S की वैल्यू क्या है 6 है, और ये 6 माइनस A की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। फिर 6 माइनस 3 है ना, फिर 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5, ऐसे। तो ये क्या होगा 6 यहाँ पे 3, ये 2, और ये क्या होगा 1। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6, इसका पेयर बन रहा था 6, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आपको ये मिल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालेंगे ACD फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो 2S इज इक्वल टू क्या होगा 5 + 4 + 5, तो 2S इज इक्वल टू 14, तो S इज इक्वल टू 14/2, तो कट जाएगा तो ये 7 आ जाएगा।
ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD तो क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस के स्थान पे क्या लिखेंगे 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4 और 7 माइनस 5। ये क्या होगा 7 इंटू 2 और 7 इंटू ये क्या होगा 3 और ये क्या आएगा 2। ठीक है ना। तो क्या होगा, पेयर किसी का बन रहा है, टू हर का बन रहा है ना। अब 7 इंटू 3 उसका बचेगा 7 तरीके 21 के स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ का निकालना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 ऐसे ना, इसका पेयर बन रहा है तो 2 रूट 3 इंटू 7 तो 2 और 7 तरीके 21 21 का स्क्वायर रूट ऑफ निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। 21 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, देखो 21 0 0 0 0 ऐसे। अब 21 किसी नंबर का टेबल पढ़ो, जिसका पढ़ो उतनी बार पढ़ो, 4 का पढ़ो तो 4 बार, 5 का पढ़ो तो 5 बार, 21 से अधिक नहीं ना हो। 4 4 जा 16। अब 5 का पढ़ो तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा, 25 हो जाएगा क्योंकि 21 से अधिक हो जाएगा। तो 4 का पढ़ते हैं ना, 4 4 जा 16। ये 4 4 जोड़ते हैं यहाँ पे 8 आ गया। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा कि नहीं। अब 2 संख्या उतरती है इसमें स्क्वायर रूट आप निकालते समय, है ना। यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब 80 का गुणा 8 का गुणा 8 का पहाड़ा पढ़ो 50 से अधिक ना हो। 8 हाँ 6 जा ना, तो 86 और यूनिट प्लेस में पहले 6 रखना पड़ेगा, फिर से इसका मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो क्या होगा करीब करीब 6 36 6 48 48 3 अधिक हो गया 5 बार। तो यूनिट प्लेस में पहले 5 लिखो, 5 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है। 5 25 और 5 चौक 5 8 40 42 कितनी बार गया 5 बार ना। 4.5 अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 4.5 तो क्या होगा 9.0। ठीक है ना, 9.0 लिख लो। ये क्या लिख सकते हो, इसे एक डिजिट और निकालना चाहिए पर इतना भी चलेगा। ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पुटिंग एबव बैलून इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के स्थान पे वैल्यू रख दो और इसका एसीडी के स्थान पे वैल्यू रखो। पुटिंग एबव बैलून इक्वेशन फर्स्ट, इधर का मिटा दें। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है 6 और ये क्या है 9। तो 9 6 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, लिख लेते ना। अब यहाँ पॉइंट वाले में मान लो 15.1 होगा अथवा 15.2 होगा, 15 लिखे हो ना तभी सही माना जाएगा। अब 1 डिजिट तक निकाले, हो सकता है उसमें 2 डिजिट निकाला हो। तो यहाँ ये ना सोचना कि अब आंसर आता है 2 3 आता है तो हमारा गलत है, यहाँ से नंबर नहीं कटेगा। आप 1 डिजिट तक निकाल दो बस। ठीक है।
स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। अब हो सकता है किताब वाला 2 डिजिट तक निकाला हो, 3 तक निकाल तो उसके हिसाब से उसका आंसर आया हो, ठीक है। और माना दोनों सही जाएगा। नहीं लिख पाए अभी? अगला क्वेश्चन देखो। एक राधा क्या करती है कि एरोप्लेन का डायग्राम बनाती है इस प्रकार से। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब एक एरोप्लेन बनाओ कागज का। यहाँ रेक्टेंगल बना दिया। कौन सा प्राणी है? कागज का बनाया गया था एरोप्लेन चिड़िया। बच्चों के द्वारा। अच्छा, रॉकेट लगा है। जो ये 6 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 होगा। ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ये भी 6.5 होगी। तो ये 2 सेंटीमीटर है, क्या है 2 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस कितना कागज लगा है इसको बनाने में, एरिया, तो इसका भी एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, सबको जोड़ो। हाँ बोलो। वो 6 सेंटीमीटर है ऊपर वाला, 6 सेंटीमीटर है और वो एक 1.5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है ये वाला, ये भी 5 है। ऐसे से रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो इसमें तो हेरोन्स फार्मूला लगाओगे, अलग अलग साइड है तो, है ना। इसमें तो राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से लगा सकते हैं इसको। इसका एरिया कैसे निकालो, ये तो एक रेक्टेंगल है, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई, इसका एरिया आ जाएगा। इसका एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो हाइट कहाँ पाओगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री। अब इसकी अपोजिट साइड, ये साइड इस साइड की इक्वल है, गिवन है 1 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनस, अब ये क्या होगा, एक साइड और इक्वल होनी चाहिए ना, ये क्या है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, और क्या है, हाँ।
अब देखो ये, तो ये दोनों ट्रायंगल, हाँ ये साइड इस साइड के इक्वल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा समान होती है, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होती है। ये इसके पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है, इसलिए ये साइड इस साइड के इक्वल। तो ये RHS से राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी बाय CPCD, ये साइड इस साइड के इक्वल। लेकिन यहाँ पे देखो इसका नाम कुछ रख लें क्या, यहाँ पे देखो ये मान लो ये है, कुछ नाम तो रखे नहीं है अभी, तो यहाँ पे ABC लिख लेते हैं, ये PQR, ठीक है। तो यहाँ ये कंफर्म पता है कि CB इज इक्वल टू क्या आ गया QR बाई CPCD, है ना, बाई CPCD करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे आपको CB प्लस BQ प्लस QR इज इक्वल टू पता है 2 सेंटीमीटर कि नहीं, इन सभी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ पता है 2 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता है कि CB और QR इक्वल है, तो ये क्या होगा CB, ये क्या होगा BQ, ये 1 है तो ये तो 1 अवश्य होगा कि नहीं, ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1, एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे 1 लिख दो और यहाँ क्या लिख दो QR इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या होगा CB और QR की वैल्यू किसके इक्वल है CB के, तो यहाँ QR के स्थान पे CB लिख दिए, ये 1 को उधर ले गए था 2 माइनस 1, तो CB कितने CB 2CB इज इक्वल टू 1, तो CB इज इक्वल टू 1/2, तो CB इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको CB मिल गया, तो वही QR भी होगा, तो QR इज इक्वल टू भी क्या होगा QR इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर कि नहीं। अब देखो तो इस ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाओगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये क्या है, ये क्या है 1 है कि नहीं, क्या है 1। यहाँ पे इसकी आपको बेस पता है, बेस कितना पता है 0.5 इंटू 1 और 1/2, तो इसका एरिया आएगा, तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एरिया इसका भी होगा। और इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया हाँ L इंटू, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे तो L इंटू B, तो L क्या है 1 भी है और ये भी 1 है, ये क्या आएगा 1 है ना, ये इसका पूरे इस रीजन के एरिया आ गया, इसी रीजन का लेंथ भी फिर से आ जाएगा, इसका राइट एंगल का एरिया निकाल के डबल कर देंगे तो इसका भी एरिया आ जाएगा। इसमें हेरोंस फार्मूला लगाएंगे, तो रीजन इसका, इस रीजन का नाम फर्स्ट रखते हैं, इस रीजन का नाम सेकंड रखते हैं, इस रीजन का नाम थर्ड रखते हैं, इस रीजन का नाम फोर्थ रखते हैं, इस रीजन का नाम फिफ्थ रखते हैं। तो पांचों रीजन का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो इस रॉकेट को बनाने में जितना कागज लगा है उसका एरिया आ जाएगा, कागज से बना हुआ है ये। सर वो AB का 1 वैल्यू कैसे है? कौन सी की? सर जो AB है सर उसकी 1 वैल्यू कैसे है? कौन वाली AB की? यस सर। वन नहीं है ना सर वही तो सर, उसमें PGT का लगाएंगे। PGT लगाए तो हाँ PGT लगाओगे तब आएगा वे। यस सर। यहाँ पे देखो ये राइट ट्रायंगल है ना, देखो ये राइट ट्रायंगल है, आपको ये साइड पता है 0.5, इसका हाइपोटेनस भी पता है ना 1 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर निकालो। यस सर। तो परपेंडिकुलर निकालोगे तो यहाँ पे देखो AB क्या है परपेंडिकुलर है, तो AB इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस है क्या 1, तो 1 का स्क्वायर बेस कितना है 1/2 ना, 0.5 मतलब 1/2, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर ये 1/4, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा LCM लेंगे तो इसके नीचे 1 लिखोगे 4 LCM 4 माइनस 1, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा √3/√4, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा √3/2, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा √7 की वैल्यू 1.732/2, इसको डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा।
एक नहीं होगा वहाँ, वो तो हम ऐसे लिख दिए, देखो सड़ा सड़ा नया है। चलो लिख लिए इतना, कुछ नहीं लिखे अभी। तो समझा रहे थे अभी, अब इसको ढंग से लिखते हैं लिखने के हिसाब से। ये डायग्राम किताब में बना ना है कि नहीं बना? हाँ लिखो, लिखो एरिया ऑफ रीजन, फॉर एरिया ऑफ, लिखो एरिया ऑफ रीजन, REGION, रीजन फर्स्ट। तो क्या करोगे, 2s इज इक्वल टू लिखोगे 5 + 5 + 1। 2s इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 5 10 11। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 11/2, ये आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट क्या होगा फार्मूला, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s की वैल्यू क्या है 11/2, फिर 11/2 माइनस a की वैल्यू क्या लिखोगे 5, फिर 11/2 माइनस 5, फिर 11/2 माइनस 1। ये क्या होगा 11/2, और ये क्या होगा 11, इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, 11 माइनस 10, यहाँ भी 11 माइनस 10/2, और यहाँ क्या आएगा 11 माइनस 2/2। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे 11/2, 11 से 10 निकला 1/2, ये 1/2, 11 से 2 निकला 9/2। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 11/2, 11 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 9। ठीक है, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 11 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 3। अब किसका किसका पेयर बन रहा है 1/2 1/2 और 3 का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 का पेयर बन रहा था, एक तो 1/2 आ गया, इसका भी पेयर बन रहा था, एक तो और 1/2 आ गया, 3 का भी बन रहा था, 3 भी बाहर आ गया। इसका पेयर नहीं बन रहा है, रूट 11 रहेगा। ठीक है, 11 रहेगा रूट के अंदर ही। ठीक है, इतना लिख लिए। ये 3/4, अब 11 के स्क्वायर रूट आप निकालना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालते हैं 11 के स्क्वायर रूट आप जानते हैं? हाँ, क्या करोगे किसी नंबर का टेबल पढ़ो, जिसका पढ़ो उतनी बार पढ़ो, लेकिन 11 3 3 जा 9, तो यहाँ 3 3 जोड़ दो तो 6 आ गया, और यहाँ पे 11 से 9 निकलता 2, और 2 0 उतार दो और ये पॉइंट लगा दो। ठीक है, 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 20 से अधिक ना हो, 3 बार जाए, तो यहाँ 3 लिखो और 3 का मल्टीप्लाई करो, अब आएगा क्या 189, और यहाँ जोड़ दो तो क्या होगा 66, यही, और ये 3, और ये क्या आएगा 189 सब 11 आ जाएगा, और 2 0 और उतार दो। अब कितनी बार जाएगा कितनी बार जाएगा 0 बार, एक बार जाएगा, 2 बार, 1 बार जाएगा, 2 बार करोगे तो क्या 2 लिखना पड़ेगा, और 662 का दुगुना करना पड़ेगा, तो अधिक हो जाएगा 11 से। 1 लिखेंगे तो 1 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे एक आएगा पर इधर एक से बड़ी अंक, यहाँ 5 से बड़ा अंक आएगा तो इसको 0.2 कर लेते हैं। जैसे एक तो कर लेंगे वहाँ, पर आगे जो होगा 5 से बड़ा अंक आएगा, तो जिस डिजिट को हम छोड़ना चाहते हैं तो उसके पहले वाले डिजिट को एक की वृद्धि कर देते हैं। जैसे मान लो 3 पॉइंट आ गया, 3, 1 और 9 आ गया। अब 2 पॉइंट तक आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? 3 पॉइंट नहीं तो 2 डिजिट तक लिखना है तो कैसे लिखोगे आगे? मान लो इस प्रकार का है, 2 डिजिट तक लिखना है मान लो। 3.39 जैसे मान लो 3.32 लिखेंगे, जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हो वो 5 या 5 से बड़ा है तो उसके पहले 1 की वृद्धि हो जाती है। ये नहीं पढ़े बात तक? 3 पॉइंट मान लो 3 है, 1 है और 2 है, और यहाँ मान लो 9 आ गया और 3 डिजिट तक लिखना है तो 3.313 कर दोगे। इसको यहाँ पे देखो, जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हो 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, जिसको छोड़ रहे हो उसके पहले वाले डिजिट में की वृद्धि करते हैं। पढ़े हो कभी नर्सरी से आज तक में? क्या नहीं पढ़े? पहली बार सुन रहे हो? पहली बार सुन रहे हो? जैसे मान लो 3.2 और 2, 4 और यहाँ पे 4 और यहाँ 9 है और 3 डिजिट तक लिखना है। 3.25 2, 4, ये 5 इसको छोड़ रहे हैं, जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 या 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले डिजिट में की वृद्धि कर देंगे। ये 3/4 हो गया, ये क्या आएगा? ये आ रहा है ना, ऐसे कुछ आएगा 3.32। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड, तो ये इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई कर लेना घर में। 2.49 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ करके 4 से डिवाइड करने के बाद ये आने वाला है। ठीक है, 25 चौथी की मैथ आप जानते हो, इसमें हम टाइम लॉस नहीं करना चाहते। अब देखो एरिया ऑफ रीजन सेकंड निकालेंगे तो क्या है? रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं? इसकी क्या है? इसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर, विड्थ क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो L इंटू बी एरिया होता है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ रीजन सेकंड, एरिया ऑफ रीजन सेकंड, तो क्या लिखोगे? L इंटू बी। L की वैल्यू क्या है? 6.5 और बी की वैल्यू क्या है? 1, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे? फॉर एरिया ऑफ रीजन थर्ड, इसके एरिया के लिए अभी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो लिखो फॉर एरिया ऑफ रीजन थर्ड, ड्रा ए बी परपेंडिकुलर ऑन, ड्रा ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी आर। ठीक है, और ये क्या लिख दिए थे हम? ये पी क्यू आर है ना, पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन सी आर। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल हम देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे? ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर इज 1 सेंटीमीटर गिवन, इच 1 सेंटीमीटर है दिया गया है। और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन। तो दोनों ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। रीजन बाई RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, CB इज इक्वल टू क्यू आर, CB इज इक्वल टू क्यू आर, CB इज इक्वल टू क्यू आर और AB इज इक्वल टू PQ। AB का पहले से पता है, बाई CP CT, CP CT, CP CT। बट CB प्लस BQ प्लस QR इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर की वैल्यू दिया कि नहीं। अब यहाँ पे CB लिखे लो, BQ तो आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। QR के स्थान पे क्या लिख दें, CB 2, तो CB कितने, CB 2 CB अब प्लस 1 को उधर ले जाते हैं, 2 माइनस 1, 2 CB इज इक्वल टू हो गया 1, तो CB इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर, CB इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। लिख लेता ना। अब आगे देखो, हमारा मकसद क्या है, AB की लेंथ निकालना है ना। AB की लेंथ कैसे निकालोगे, इन राइट ट्रायंगल ABC बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AB ना, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है 1 का स्क्वायर माइनस CB कितना है 1/2 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 होगा। AB का स्क्वायर तो इसके नीचे 1 लिखो, LCM लो तो 4, तो 4 माइनस 1, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3/4। AB इज इक्वल टू क्या होगा रूट 3/4। AB इज इक्वल टू रूट 3/4 रूट 4, तो रूट 3/4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है कि नहीं, क्या होता है 2। ये आ गया AB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है, बेस क्या है, CB की वैल्यू कितनी आई है 1/2, CB की वैल्यू क्या आई 1/2 और हाइट AB की वैल्यू क्या आ गई √3/2। ठीक है, तो क्या आ गया √3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC का एरिया जो होगा वही किसका होगा, PQR का भी एरिया होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम। but triangle ABC congruent to triangle ABC congruent to triangle PQR, that implies
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया हमेशा समान होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल चुके हैं ना, तो √3/8 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो PQR का एरिया भी यही होगा, PQR का एरिया यही होगा। तो क्या करना होगा, अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, इसका ABQP का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल QP ना, यस सर। तो क्या होगा 1/L इंटू B। तो L कितना है, BQ कितना है, दो ना, एक है। सर लेंथ भी हाँ AP भी लिख सकते हो, PQ भी लिख सकते हो, दोनों की लेंथ बने ना है। यस सर। ये तो पूरा मिला के 2 था। तो ये क्या है, 1 है, 1 लिख लोगे। और B की वैल्यू क्या आ चुकी है, बी की वैल्यू ए बी है, AB आया तो है √3/2 √3/2 √3/2 √3/2 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हम क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमको चाहिए रीजन थर्ड का एरिया। तो रीजन थर्ड का एरिया क्या है, 3 एरिया को मिलाकर बना है। कौन कौन, जो राइट ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रीजन थर्ड, एरिया ऑफ रीजन थर्ड, एरिया ऑफ रीजन थर्ड। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन रेक्टेंगल, ABQP। QP। ये सब का एरिया मिल चुका है। एक का है √3/8, इसका भी √3/8, और इसका क्या आ गया है √3/2 इसका एलसीएम क्या होगा, 8। यहाँ क्या लिखेंगे, √3, और ये भी √3, और 8 को 2 से डिवाइड कर दो 4 आएगा, तो 4√3। एक √3 4√3 तो 6√3 अपॉन 8। 2 से काट सकते हो, 2 3 जा 2 4 जा, तो 3√3 अपॉन 4। तो 3 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 4। मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 5196 3 1 जा 3, 2 कैरी हाँ 5.196 अपॉन 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या है, $1.30 अप्रोक्सीमेटली ऐसे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब रीजन 4 का एरिया निकालते हैं। अब लिखो एरिया ऑफ रीजन, REGION, रीजन 4। तो रीजन 4 का एरिया क्या करोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट ट्रायंगल, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या होगा, बेस 6 होगा, हाइट 1.5, तो 6 इंटू 1.5 और 2 3 जा, तो 3 इंटू 1.4 तो 1.5, 1.5 को मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ रीजन 4 1/2 बेस इंटू हाइट बी इंटू एच। बेस कितना है 6, हाइट कितना 1.5। सही है, तो इसके इक्वल है ना। हाँ, तो ये भी हो जाता है। एरिया ऑफ रीजन फिफ्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 4। एरिया ऑफ रीजन 4 का एरिया निकाल चुके हो 4 का ना, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रीजन फिफ्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 4 का एरिया निकाल दे, वही फिफ्थ का एरिया होगा। ठीक है, Yes, sir. सबका एरिया आ गया। The total area of paper used, total area of paper used, तो क्या होगा एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ रीजन सेकंड, रीजन सेकंड प्लस एरिया ऑफ रीजन थर्ड प्लस एरिया ऑफ रीजन फोर्थ प्लस एरिया ऑफ रीजन फिफ्थ। तो सबको जोड़ दो। रीजन फर्स्ट एरिया क्या आया था So, रीजन फर्स्ट का आया था 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2.49। 49। हाँ, फिर रीजन सेकंड का आया था 6.5। फिर रीजन थर्ड का वही है 1.3 यस सर। 0 और फोर्थ का 4.5, ये 4.5। इन सबको जोड़ दो, ये तो 9 बन गया। यस सर। ठीक है, 4950 माना जा सकता है कि नहीं, तो जोड़ लिखते हैं इससे जोड़ना हो तो। ये तो 9 हो गया ना, तो 2 पॉइंट हो गया 49, हम रब करते हैं। ये 6.50 1.30 और ये क्या लिखोगे 4.50 4.50, इन सबको जोड़ लो तो 9 सर 19.20 5 5 10 3 13 13 5 18 18 4 22 और 2 बचा तो 6 और 6 4 10 11 11 6 17 2 19.29 तो 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो 3 घंटे का रखेगा। अब देखो 3 नंबर 1 डिजिट तक लिखना है तो क्या करना होगा, सर 9 को छोड़ेंगे तो इसको क्या करेंगे 3 हाँ, तो 19.3 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हो तो उसके पहले वाले डिजिट में की वृद्धि करोगे, बशर्ते वो 5 या 5 से बड़ा हो तो। ये 9 5 से बड़े ना है, जिसको हम छोड़ रहे हैं वो 5 या 5 से बड़ा हो, उसके पहले वाले डिजिट में की वृद्धि कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सर अगर ये क्वेश्चन दीजिएगा तो 30 घंटे का पेपर रखिएगा। क्यों सर इतना बड़ा है, इतने में ही टाइम लगेगा। 3 पेज तीन पे 4 पे